प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का प्रथम पाठ विद्यामृतम अश्नुते इसको पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ मूल रूप से ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। यह ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काणव संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं, किंतु हमारी पाठ्य पुस्तक में केवल 7 श्लोक ही यहाँ पर संकलित किए गए हैं, जिनमें पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्यस्विद धनम। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है यत् किंच जगत्याम जगत, जगत्याम संसार में, जगत्या यत् किंच जो कुछ, जगत चेतन स्वरूप है, परिवर्तनशील है। इस संसार में जो कुछ चेतन स्वरूप है वह सब इदम सर्वम, यह सब ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। कहता तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन इस कारण से, त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजी था भोग करो, माँ गृधय, गृधय माँ लालच मत करो, कस्य स्विद धनम, धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं है, धन एक स्थान पर स्थिर रहने वाला नहीं है। अतः हमें त्याग भाव से भोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता भी यही उपदेश देती है कि हमें त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए। दूसरा मंत्र कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं शमः एवं तवै नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कुर्वन्नेवेह, कुर्वन जमा एव जमा इह, कहता है इह कर्माणि कुर्वन एव, इह मीन्स इस संसार में, इस लोक में मनुष्य कर्माणि कुर्वन एव, कर्मों को करता हुआ ही, जीजी विषेत शतम समः, जीजी विषेत जमा शतम जमा समः, कहता है शतम समः जीजी विषेत, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। इस संसार में मनुष्य कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। कहता है एवं तावई नरे, इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होते। कहता है न अन्यथा ईतः अस्ति, ईतः अन्यथा न अस्ति, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्यारे बच्चों, तीसरा मंत्र देखिए असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। कहता है असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नामक वे लोग हैं जो अंधेन, सघन, तमसा माने अंधकार से, आवृता माने ढके हुए हैं। असूर्या नामक, या हम ये भी कह सकते हैं असुरों के वे लोग हैं। इसमें पाठ में आया असूर्या नाम, यानी कि असूर्या नाम उन लोगों का है। असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नाम वाले ते लोका वे लोग हैं अंधेन तमसावृता, जो सघन अंधकार से आवृत हैं। कहता है ये केच आत्महनो जनः, जो कोई आत्महनो, आत्मा की हत्या करने वाले, आत्मघाती, आत्महत्या करने वाले, जना माने लोग हैं, ते वे, तान उन लोगों को,
प्रेत्य मरकर, ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति, ते माने वे, प्रेत्य माने मरकर, तान माने उनको, यानी कि उन लोगों को, अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, उन लोगों को जाते हैं। प्यारे बच्चों, चौथा मंत्र देखते हैं। अनेजत एकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। कहता है तत्, वह परमात्मा, अनेजत, स्थिर है, गति नहीं करने वाला है, एकम, एक है, मनसो जवीय है, मन से भी अधिक वेगवान है, पूर्वम, सबसे पहला है, यानी कि वो आदि है, उससे पहले कुछ नहीं, अर्षत, वह ज्ञान स्वरूप है, यानी कि सबको जानने वाला है। कहता है नैनत देवा आपनुवन, एनत, इसको देवता भी, न आपनुवन, इसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। कहता है तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, तत्, वह परमात्मा, वह ब्रह्म परमात्मा, तिष्ठत, ठहरा हुआ ही, धावतः अन्यान, दौड़ते हुए दूसरों को, अत्येति, लांघ जाता है, पार कर जाता है, तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन्, उस परमात्मा के बल पर ही, मातरिश्वा, वायु, अपो, जलों को, दधाति, धारण करता है। अगला देखते हैं पांचवा। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायाम रतः। कहता है ये अविद्याम उपासते, जो लोग, जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या का तात्पर्य यहाँ पर अज्ञान है, और अज्ञान का तात्पर्य है लौकिक कर्म, जिस ज्ञान के बल पर हम करते हैं वह विद्या, यानी कि लौकिक अज्ञान। कहता है ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, लौकिक कर्मों की उपासना करते हैं, ते, वे अंधन्तमः प्रविशन्ति, सघन अंधकार में प्रवेश करते हैं। नीचे वाली पंक्ति में कहा गया है यह उविद्यायाम रतः, और जो ज्ञान में रत हैं, यानी कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान में रत हैं, केवल आध्यात्मिक विद्या में रत हैं, ततो भूय इव ते तमोह प्रविशन्ति, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यद आहुर्विद्यया इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। कहता है अन्यत आहु विद्यया, कुछ विद्वान विद्या का अन्य ही फल बतलाते हैं। अन्यत आहुर अविद्या, और अविद्या यानी कि लौकिक कर्मों का अन्य ही फल बतलाते हैं, यानी कि दोनों के फल भिन्न भिन्न हैं। विद्या यानी कि ज्ञान का फल, आध्यात्मिक ज्ञान का फल अलग बतलाया जाता है, और लौकिक कर्मों की उपासना का फल अलग भिन्न बतलाते हैं। कहता है इति शुश्रूम धीराणाम, ऐसा हमने धीर पुरुषों से सुना है, ये जिन्होंने न तद विचक्षिरे, जिन्होंने न माने हमें, तत् माने उस विषय का, विचक्षिरे का मतलब है व्याख्या करके समझाया है, व्याख्यान दिया है, जिन लोगों ने हमें उस विषय का व्याख्यान करके समझाया है। अंतिम मंत्र देखिए, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यायां
मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। जो मनुष्य विद्या यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, अविद्याम च और सांसारिक ज्ञान लौकिक कर्म दोनों को, तद वेदो भयम, उभय माने दोनों को, सह साथ साथ जानता है, वह मनुष्य अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से लौकिक कर्मों के ज्ञान से मृत्यु को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते, आध्यात्मिक विद्या के बल पर अमरत्व को प्राप्त करता है। धन्यवाद।